अगर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नेचुरली बढ़ाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपको वही 3 चीज़ें बताएगा जो सच में सबसे ज़्यादा फर्क लाती हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बस मेथी, ओट्स या कुछ खास फूड्स खाते रहो और मिल्क अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन सच ये है कि अगर आपने सिर्फ फूड्स पर ध्यान दिया और एक ज़रूरी मैकेनिज्म को इग्नोर कर दिया, तो बेस्ट फूड्स भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाएंगे। जो बातें मैं आज बता रही हूँ वो लैक्टेशन साइंस और एक्सपर्ट रिव्यूड रिसोर्सेज पर आधारित है। तो आज हम जानेंगे कि कौन से फूड्स आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, वो हिडन मैकेनिज्म क्या है जो असल में मिल्क सप्लाई कंट्रोल करता है, और आखिर में उन साइलेंट मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो बिना पता चले आपकी सप्लाई कम कर सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कि क्या खाना चाहिए। इंडियन डाइट में कई ऐसे फूड्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान काफ़ी हेल्पफुल माने जाते हैं। होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, राइस और मिलेट्स बॉडी को स्टेडी एनर्जी देते हैं। दाल्स और लेंटिल्स प्रोटीन और आयरन का अच्छा सोर्स हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक और ड्रमस्टिक लीव्स कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं। थोड़ी मात्रा में मेथी सीड्स कुकिंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गार्लिक को भी डेली मील्स में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा आलमंड्स, सेसमी सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भी अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ दिन भर वार्म वाटर, दूध या हल्के सूप्स पीते रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रेशन भी मिल्क प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये फूड्स कोई मैजिक नहीं है। ये सिर्फ आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन, एनर्जी और हाइड्रेशन देते हैं जिसकी उसे ज़रूरत होती है। असली गेम अभी बाकी है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। ब्रेस्ट मिल्क का सबसे बड़ा रूल है डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब है कि जितनी बार मिल्क ब्रेस्ट से रिमूव होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल बॉडी को मिलेगा कि और मिल्क बनाना है। यही वो इनविजिबल स्विच है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि जैसे ही बेबी में हंगर साइंस दिखाई दे, उसे फीड कराइए। सिर्फ फिक्स्ड शेड्यूल पर डिपेंड मत रहिए। फीड्स के बीच बहुत लंबे गैप मत रखिए। जहां पॉसिबल हो, दोनों ब्रेस्ट से फीड कराइए ताकि अच्छी स्टिमुलेशन मिले। और अगर बेबी किसी फीड में सो जाए या फीड मिस कर दे, तो पंप करके ब्रेस्ट एम्प्टी करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, फूड्स मिल्क प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मिल्क रिमूवल फ्रीक्वेंसी ही बॉडी को बताती है कि कितना मिल्क बनाना है। अगर ब्रेस्ट रेगुलरली एम्प्टी नहीं हो रहे, तो बॉडी अपने आप प्रोडक्शन स्लो करना शुरू कर देती है, चाहे आपकी डाइट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अब मान लीजिए आपने सही फूड्स भी खा लिए और बेबी को बार बार फीड भी कराया, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चुपचाप आपकी मिल्क सप्लाई कम कर सकती हैं। सबसे पहला फैक्टर है फॉर्मूला का बहुत जल्दी इस्तेमाल करना। जब बेबी फार्मूला से भर जाता है, तो वो ब्रेस्ट से कम फीड करता है और बॉडी को गलत सिग्नल मिलने लगता है कि अब ज़्यादा मिल्क की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस, तीसरा है पुअर स्लीप और चौथा है डिहाइड्रेशन। ये सभी चीज़ें उन हार्मोन्स को प्रभावित कर सकती हैं जो मिल्क प्रोडक्शन में मदद करते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले, थोड़ा आराम ज़रूर करें, दिन भर पानी और वार्म फ्लूइड्स पीते रहें, और अगर फॉर्मूला देना ज़रूरी हो तो भी जहाँ तक पॉसिबल हो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रायोरिटी दें। याद रखिए, सिर्फ एक चीज़ करने से पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छी डाइट, फ्रीक्वेंट फीडिंग या पंपिंग और इन साइलेंट मिस्टेक्स से बचना, ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि सिर्फ मिल्क बूस्टिंग फूड्स खाना काफ़ी नहीं है। असल फॉर्मूला है सही न्यूट्रिशन, रेगुलर फीडिंग या पंपिंग और उन हैबिट्स को कंट्रोल में रखना जो बिना पता चले सप्लाई कम कर देती है। इन तीनों बातों को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और अगर फिर भी मिल्क सप्लाई को लेकर चिंता बनी रहे, तो अपने डॉक्टर या लैक्टेशन एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लीजिए। याद रखिए, ब्रेस्ट फीडिंग कोई रेस नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, और आप अपने बेबी के लिए हर दिन अपना बेस्ट दे रही हैं।